केतु का एक एक्टिवेशन एज होता है जब केतु पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाता है, और वो केतु की एक्टिवेशन एज होती है 48। ये ऐसा प्लैनेट है जो आपको इस 48th ईयर में आदमी की लाइफ, मतलब एक मैच्योर्ड लाइफ होती है, शुरू होता है इस टाइम सब कुछ देने की क्षमता रखता है। केतु पहले घर में 5वें साल 5, 10, 15, 20 इन सालों में एक्टिवेट होता है, और केतु पहले घर में बहुत स्ट्रांग होता है। केतु एक्टिवेट होता है 4th हाउस में 8 साल, 16, 24, 32, 40 इन साल में इंपॉर्टेंट होता है। और केतु जब चौथे घर में होता है तो ये उसको मेनली इट इज अबाउट उसके पास कंफर्ट्स क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अगर केतु अकेला चौथे घर में है तो मैंने देखा है, और उसका जो लॉर्ड है, उसका जो जहाँ भी घर में है उसका लॉर्ड, चाहे वो चंद्रमा ही हो, मान लीजिए चंद्रमा और वेल प्लेस्ड है, चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, ऐसे लोग लखपति करोड़पति बहुत अच्छे धन धान्य घर में पैदा हो। आप अपने लिए ये देखिए कि 8, 16, 24 जब भी केतु यहाँ होगा तो एक तो आपकी हेल्थ की और अपने फिजिकल डेवलपमेंट की आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि केतु इज योर लोअर साइड जो आपके पूरी आपका जिससे कि आप पूरा चलते हैं, संचालित होते हैं। 45 ईयर्स में मैंने एक्टिवेशन बोला 12th हाउस का, तो जब मैंने बोला 45 ईयर्स एक्टिवेशन, और लोग कहते हैं एकदम से केतु 12th हाउस में, लोग कहते हैं कि अब ये मेरा मोक्ष हो गया। ये मोक्ष का नहीं है, मोक्ष नहीं होता, ये इट इज जस्ट अ रुझान कि आप चीज़ें जो हमारे बियॉन्ड है उसको देखना शुरू कर देते हैं। आप सेवा, साधना, सत्कर्म, ये तीनों चीजें करना शुरू कर देंगे। नमस्कार, राधे राधे, वेलकम ऑन शंकर एस्ट्रोलॉजी। आज जिस प्लैनेट एक्टिवेशन की सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं अभी तक, जिनमें प्लैनेट की एक्टिवेशन के बारे में आपको मैंने समझाया है, और ये 7वां वीडियो है, और ये वीडियो हम केतु के एक्टिवेशन के बारे में बताएंगे। अब हर प्लैनेट जो होता है वो एक जगह अगर है तो वो उस पूरे एक जिंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। 9 प्लैनेट्स हैं और 12 घर हैं, मगर ये सब प्लैनेट्स आपके पूरे टाइम कोई ना कोई रिजल्ट्स आपको देते रहेंगे। तो इसीलिए मैं ये एक्टिवेशन का ये सीरीज बना रहा हूँ, टू गिव एन आइडिया कि इट इज नॉट दैट वन प्लैनेट कि आपका दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या ये उसके मारे आपका सारा कुछ जिंदगी में सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सी ऑल प्लैनेट्स एट ऑल टाइम्स, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर घर भी इंपॉर्टेंट है, राशि भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसिट भी इंपॉर्टेंट है, दशा अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट है, फिर स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस, इंटरैक्शंस, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो आपको बताते हैं कि आपको एक रिजल्ट कैसे मिलेगा। मगर जो रिजल्ट मिलना है, 6 रिजल्ट या 5 रिजल्ट एक प्लैनेट बताता है, वो आपका उस घर में, घर इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर आदमी पहले अपने घर जाता है। इसी तरह प्लैनेट अपने घर में है, तो मैं खाली घर को लेते हुए उस घर का, उस प्लैनेट का एक्टिवेशन टाइम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप उस प्लैनेट आपके कौन कौन से साल में आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली या न्यूट्रल, और किस संदर्भ में करेगा वो आपको पता चलेगा। तो एक यू गेट एन आइडिया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव एन एक्टिवेशन टाइम फॉर आपके घर में जिस टाइम है उस समय, और अलग अलग टाइम है, वो जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसमें बहुत चीजें हैं, मगर मैं हाउस के बारे में आपको एक्टिवेशन बताना शुरू करूंगा। अगर हम आज केतु के एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लेके बताइए आपका केतु कौन से घर में है। अपना चार्ट खोलिए, और जिस घर में केतु है, जो पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा घर, कौन से घर में आपका केतु है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर हम इसके आगे हम ना वीडियो को आगे बताते हैं कि केतु कैसा प्लैनेट है, क्या करता है, और किन चीजों का एक्टिवेशन किन सालों में करता है। सबसे पहले हमें केतु का जो केतुत्व है, उसके अंदर जो गुरुत्व है, जो उसके अंदर शक्ति है, ये क्या करता है केतु, उसके बारे में समझना जरूरी, जो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हम अपने पिछले जन्म से क्या लेके आ रहे हैं ये केतु बताता है। केतु के अंदर सब शक्ति है। केतु के अंदर जो आप पिछले जन्म में जो करते हुए आ रहे हैं वो आप इस जन्म में भी कर रहे हैं, वो आपका केतु। अगर आप राजा थे तो इस जन्म में भी राजा हैं। आप ये समझिए, मैंने बहुत पत्रियां देखी है जिनमें कि शनि केतु साथ में है, और वो अरब कंट्रीज में, गल्फ में, अफ्रीका में अरबपति खरबपति से भी ऊपर पति, उतना पैसा उनके पास है, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में ही उतना पैसा होता है, और अपने साथ बहुत कर्म उनको कंप्लीट करते कर्म लेके आ रहे हैं। तो केतु एक बड़ा कार्मिक प्लैनेट है, जिसको समझ लोग नहीं पाते हैं,
और तो अपने साथ बहुत चीज़ें लेके आता है, पैसा भी लेके आता है, धन भी लेके आता है, रिलेशनशिप्स भी लेके आता है, ये सब चीज़ें लेके आता है। अब इसमें केतु की जो जो चीज़ है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, तो आपने पिछले जन्म में वो चीज़ें बहुत भोगी हुई हैं। तो आपने क्योंकि उस जन्म में बहुत भोगा हुआ है, तो केतु इस जन्म में आप जब अपनी पत्री देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ें दिखाएगा कि आपको उन चीज़ों से कोई लगाव बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत लोग होंगे, उन्होंने बहुत रिलेशनशिप्स में गए 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 होंगे, तो उनको रिलेशनशिप से कोई इतना अटैचमेंट नहीं है। इट इज़ अ प्लैनेट दैट फॉर कॉल्ड अ डिटैचमेंट, बट डिटैचमेंट ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ से विमुख हो जाए। केतु ऐसा डिटैचमेंट नहीं दिखाता कि विमुखता नहीं दिखाता है। केतु ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में आपने पिछले अपने कई जन्मों में ये चीज़ों में भुगता हुआ है। इस तरीके का डिटैचमेंट होता है, कहाँ चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पहले घर में हो, दूसरे, तीसरे, 7वें, 9वें, जो भी घर में होगा, उसमें आपको एक दिखाएगा कि आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। केतु 11वें घर में होता है, अति पैसा, बहुत पैसा देने की शक्ति रखता है, इतना असीम धन देने की शक्ति रखता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मगर वो धन उस आदमी का इतना होता है, उतने अरबपति घर में पैदा होता है, खरबपति घर में पैदा, उसको पैसे का कोई समझ, वो पिछले जन्म से ही लेके आ रहा है। तो केतु ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। डिटैचमेंट जो लोग कहते हैं, इसका आपको अर्थ समझना चाहिए। केतु आपको एक चाह देता है। जो केतु है, हमने आपको बताया मोटा मोटा कि डिटैचमेंट भी देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पिछले जन्म से करें, आपको कंफ्यूजन भी दे सकता है, आपके ईगो को भी तोड़ सकता है, आपको पैसा भी दे सकता है, बहुत कुछ केतु कर सकता है। तो हम लोग जब हाउस के बारे में बात करेंगे तो मैं केतु के बारे में बताऊंगा, उन घरों में थोड़ा थोड़ा। मगर केतु का एक एक्टिवेशन एज होता है जब केतु पूरी तरह से मेच्योर्ड हो जाता है, और वो केतु की एक्टिवेशन एज होती है 48। हर आदमी या किसी भी मनुष्य के हॉरोस्कोप में केतु, जैसे कहते हैं जब फूल खिल जाता है, जैसे गुलाब कहते हैं खिल जाता है, तो केतु अपने पूरे प्रभाव में आता है 48th ईयर के बाद। और ये ऐसा प्लैनेट है जो आपको इस 48th ईयर में आदमी की लाइफ, मतलब एक मैच्योर्ड लाइफ होती है, शुरू होता है, इस टाइम सब कुछ देने की क्षमता रखता है। तो केतु का एक्टिवेशन एज 48-49 ईयर्स फुल। सबके हॉरोस्कोप में केतु अगर आपका अभी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो 48-49 के बाद आपको वो न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। केतु आपका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है किसी एस्पेक्ट में, तो हो सकता है 48-49 में उछाल मार के इट विल गिव यू इतना लीप फ्रॉग दे देगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब केतु एक्टिवेट होता है तो आदमी को एकदम लगता है कि मेरे को एक चाह नहीं है, जहाँ भी जिस भी घर में पड़ा है उसको एक फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट आती है कि हमें ये डिटैचमेंट डज नॉट मीन कि आप उस चीज़ से भागते हैं, आपको उस चीज़ की विमुक्ति हो जाती है, चाहे वो माया हो, बाहर की माया हो। एक नंबर 2, आपको आंतरिक रूप में आपको लगेगा कि मैं पहचानूं कि मैं कौन हूँ। तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी केतु बहुत दे देता है। तो ये दोनों चीज़ केतु की बहुत इंपॉर्टेंट है जो देती है। केतु के एक्टिवेशन समझते हैं। केतु पहले घर में 5वें साल 5, 10, 15, 20 इन सालों में एक्टिवेट होता है, और केतु पहले घर में बहुत स्ट्रांग होता है। जिनके घर में केतु पहले घर में होता है उन लोग पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पोजीशन आफ्टर द एज ऑफ 48, 5 के हर 48 जब मैच्योर होता है, दे विल 100% अचीव। केतु पहले घर में होने से सूर्य को बहुत पावरफुल कर देता है। तो केतु फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज वेरी गुड, गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। हाँ, ये जरूर करेगा, आपको सक्सेस मिलेगी मगर आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। केतु एक्टिवेट होकर जो एकदम से आपको सडन रिजल्ट देगा कि आपको ये लगेगा कि ये दुनिया में हमें तो करना है, काम करना है। जैसे गीता में जो लिखा हुआ है, अगर आपका केतु पहले घर में स्ट्रांग है तो जैसे गीता में लिखा हुआ आप सब कुछ कर रहे हैं, बाहर क्रिकेट मैच चल रहा है, अंदर से आप विमुख हैं मगर कर्म सारा कर रहे हैं, क्योंकि केतु तो इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है, कर्म सारा कर रहे हैं और सर के जगह बैठा हुआ है। तो राहु का भी इम्पैक्ट रहता है, राहु केतु कोई अलग अलग नहीं है। तो केतु जब पहले घर में बैठता है तो राहु भी उसको देख रहा है, राहु केतु एक साथ होते हैं, मिलते हैं, तो आपको सब कुछ देता है। राहु केतु मिलकर शुक्र बनाते हैं, जो कि शुक्र हर चीज़ का मालिक होता है। तो आपको केतु पहले घर में हरदम, मैंने देखा, अच्छा रिजल्ट देगा, और 48 के बाद आपको एक अच्छी स्थिति में ला कर रखता है। 48 के बाद जो उसका मेच्योरिटी ईयर होता है, आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाता है वेयर आपको लोग कहेंगे वाह क्या, मतलब यू केतु अगर पहले घर में अकेला हो। केतु जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन होगा तो रिजल्ट्स बदलेंगे उसके हिसाब से। केतु जब पहले घर में होगा तो आप ये याद रखिएगा कि केतु जो है इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू मच इन, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता है। केतु को अपना अंदर समझने का अच्छा लगता है। जब भी आदमी अंदर समझने लगता है तो उसकी
माया की चीजें, लेडीज, रिलेशनशिप्स, इन सब में उनको ज्यादा कीननेस नहीं रहती है। आपके 5वां साल, 10वां साल, 15वां साल, 20वां साल, जब इस उम्र के जब आप होंगे तब आप देखिएगा आपके, अगर आपको रिलेशनशिप्स होगा, आप प्लीज केयरफुल रहिएगा, बिकॉज वहां पर अगर अपने आप को काउंसिल कर लीजिएगा और उसको काउंसलिंग करके आप अपना ब्रेन यूज करके अपने रिलेशनशिप्स में वर्क करेगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये इससे एक्टिवेशन ईयर से ये आपको फायदे मिलते हैं। मगर जैसे मैंने बोला कि हर 5वां 10वां, तो जब 25 साल के अगर आप हैं और 30 साल के हैं और केतु आपके लग्न में है तो आपको ये लगेगा कि अब मेरे को कुछ करना है। इट इज नॉट दैट केतु आपको साधु वैरागी बना देगा, मगर इस समय आपको ये लगेगा कि मेरे को अपने आप को कुछ करना है, मेरी कुछ व्यक्तित्व होना चाहिए। ये केतु कराएगा, क्योंकि केतु यहाँ पर शनि के साथ भी है। यहाँ पर मान लीजिए सब लोग इसको बहुत खराब मानते हैं, मगर आपका शनि के साथ केतु है और आपके पहले घर में है, तो 25वें 30वें साल में प्रोफेशनली यू विल डू वेरी वेल। अगर आपके सूर्य के साथ में है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्सेट्रा में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट में जा सकते हैं। तो ये आपके नौकरी के लिए आपको एक दिशा दे देगा, दशा दे देगा और आपको क्लियर कर देगा कि आपको इस पाथ पे चलना है। केतु सेकेंड हाउस में जो एक्टिवेशन का साल होगा वो आपका शुरू होता है 9th ईयर से, 9 साल, 18 साल, 27 साल, 36 साल, मतलब 9 ऐड करते जाइएगा। जब आपका 9 और 18 साल होगा तब जाहिर है केतु आप पे ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगा। आप 9 साल के होंगे, आपके पेरेंट्स को फायदा होगा। जब केतु 18 साल पे, अगर आप 18 साल के हैं और आपका केतु एक्टिवेटेड है तो आप ये देखिएगा कि आपका रुझान 16 और 18, 1-2 साल के रहे, आपका रुझान, केतु इज रिप्रेजेंट्स अकाउंट्स। अगर केतु दूसरे घर में है तो आप अकाउंट्स के फील्ड में जाइए, फाइनेंस के फील्ड में जाइए, क्योंकि केतु कहता है डिवीजन, डिवाइड करो। और आजकल जब आप फाइनेंस करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, तो डिवीजन करते हैं। तो केतु दूसरे घर में फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर यही चीज़ 18वें, 27वें, 36वें साल में केतु आपसे कहेगा, आप कहेंगे, आपके पेरेंट्स कहेंगे फैमिली बना लो, आप कहेंगे नहीं, मेरे को अभी फैमिली के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना देखना है, मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है, फैमिली आई एम नॉट वेरी कीन। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा अपने आप को काउंसिल करना चाहिए, क्योंकि केतु 18वें, 27वें, 36वें साल इनमें आप पे प्रभावी होता है। तो अगर आपकी बाकी दशाएं, तो 27 साल में यू शुड फील दैट, हाँ आपको गो हेड विद इट। आपको अपने आप, केतु अपने आप को समझाता है, क्योंकि सर नहीं अपने आप को समझाता है, तो फैमिली से विमुक्ता देने की कोशिश करता है। बट वेरी गुड फॉर आप करियर, जिनका केतु सेकेंड हाउस में, अकाउंट और फाइनेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, कोडिंग, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब केतु के तहत आता है, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका केतु सेकेंड हाउस में इन फील्ड में जा सकता है। कितना बढ़ेगा, कौन सा क्षेत्र, वो तो पूरी पत्री देखना पड़ेगा। केतु सेकेंड हाउस वेरी गुड फॉर दिस थिंग। तो ये आपको एक 18वें 27वें साल में एक बहुत ही अच्छी दिशा और दशा बताने की क्षमता रखता है। केतु सेकेंड हाउस में जब आप होंगे, जब आप 18 साल के होंगे, तब आप ये कहिएगा कि ये मैं, इतने सारे लोग मेरे से ये कह रहे हैं फैमिली है, फैमिली में कोई कुछ कह रहा है, भाई का तुम्हें देखना है, बहन का तुम्हें करना है, माता का, पिता का, इसका उसका, ये आपके वैल्यूज़ है। आप अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। केतु जो है सेकेंड हाउस में, ये प्रॉब्लम है या ना नहीं भी प्रॉब्लम है, आज की देशकाल पात्र प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम है भी। 18वें साल में आप देखिएगा, आप ये कहेंगे मैं अपना स्वधर्म बनाऊंगा, मैं अपना धर्म बनाऊंगा, मैं अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स बनाऊंगा। अब वो राइट एंड रॉन्ग हो सकता है सोसाइटी के राइट एंड रॉन्ग से तालमेल ना खाएं। तो ये चीज़ आपको एक इंटरनल शिफ्ट आपके सोल में और आपके इंटेलेक्ट में केतु देगा। तो 18वें साल में, 27वें साल में और 36वें साल में आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स होता है। केतु का जो थर्ड हाउस में होता है, तो 3-6 थर्ड ईयर, 3 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15, हर 3 साल बाद एक्टिवेट होता है, 3 साल की उम्र में। और केतु तीसरे घर में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि केतु यहाँ पर ऐसे राशि में होता है जहाँ की आपका लोगों से आपका होता है, आपके नेबर्स होते हैं, अगल बगल वाले लोग होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आप लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं, आपके अंदर करेज कितनी है। तो मेन चीज़ तीसरा हाउस करेज दिखाता है। तो 3, 6, 9, 12 इन सब चीज़ों में बच्चा बड़ा होता है या आप भी बड़े होते हैं, तो आपकी मानसिकता चेंज होती है। तो ये यहाँ पर केतु का जो हाउस है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। केतु ये तीसरे घर में, तो इसमें आपकी मानसिकता और आपकी जो, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो थर्ड हाउस होता है, जो आप सोचने की शक्ति रखते हैं और आपके अंदर करेज कितना होता है। तो जब केतु इस घर में हो
तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जाहिर है कि स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा चेस में। ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट फुटबॉल में नहीं हो, उनका इंटरेस्ट होगा चेस में और ये ऐसे गेम्स में जो कि आपके केतु से रिलेटेड हो। या आजकल तो कंप्यूटर गेम्स जैसे आ गए हैं, उसमें भी बहुत कुछ होने लगा है। पोकर आ गया है, बिलियर्ड्स आ गया है, जो कि 2 लोग खेल रहे हैं या 4 लोग खेल रहे हैं। तो आपके अपने बच्चों के लिए, जब आपके बच्चे का तीसरा साल आया, आप देखें, ये नहीं है कि आप उसको कोई राहु जैसे या कोई ऐसे गेम ऐसी जगह डालिए जो कि आपको पसंद। केतु तीसरे घर में मतलब बच्चा को ऐसे गेम्स में डालिए जो कि उसको अच्छा लगे, उसे रूबिक क्यूब को बनाने में अच्छा लगेगा, उसको मैथमेटिक्स में अच्छा लगेगा, इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आपके एक बताता है, शिफ्ट बताता है कि आपके बच्चे का धारणा क्या है, उसके अंदर की तत्व क्या है। तो हर 3 साल में आप देखिएगा चेंज होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर 3 साल में होता है तो आपके जो मानसिकता होती है हरदम चेंज होती है। हर 3 साल में एक आदमी की चेंज होती है। तो यहाँ पर जब केतु हो तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मानसिकता कैसी चेंज हो रही है और आपका जो लोगों के साथ डील करते हैं उसको कैसे डील करते हैं। ऐसी केतु 3rd हाउस में मैंने देखा है कि लोग अपने जो आसपास के लोगों से या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब अपने में रहने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। और ये लोग इसको बहुत लोग इसको आपका बच्चा 3 साल का, 6 साल का, 9 साल का, जब उम्र का 12 साल का, अगर आप उसको धुतकारने लगे, डांटने लगे, मारने लगे, यही चीज़ फिर डिप्रेशन में चली जाती है। बस केतु को ये याद रखिए हरदम सर नहीं है, तो उसको एक हरदम एक इम्पॉर्टेंट आदमी चाहिए उसको बताने के लिए। और ये केतु का 3rd हाउस में मैंने हज़ारों लाखों पत्री में देखा है, जब भी केतु 3rd हाउस में होगा पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हर तीसरे, जब बच्चा 3 साल का हो, 6 साल का हो, 9, 12, 15, 18, तब आपने अगर पेरेंटिंग ठीक कर ली तो उसकी दिशा ठीक हो जाती है। अभी कल ही मैं एक पत्री देख रहा था, इसमें एक बच्चा है, पिताजी ने फ़ोन करा, बोला कि 9 साल से वो घर में बैठा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, छोटा बच्चा है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। मैंने उसको बहुत प्रेशर करा है, टेंशन करा है, और अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया, उसने गुरु ढूंढ लिया। तो ये केतु जो है इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। केतु 3rd ईयर में, जब बच्चे का होता है 3rd ईयर में, तो 3 साल का जाहिर है अगर आपको अपने बच्चे में ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, बाहर नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, खेल नहीं रहा है, दैट इज नोटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम अपने बच्चे को आपको यू हैव टू पुट हिम इन द राइट ट्रैक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर केतु का जो एक्टिवेशन ईयर जैसे आप देखिएगा 6-9 में, उसमें आप अगेन यू कैन कीप ऑन सीइंग, मगर एक सडन जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में पता लगती है, केतु जब 15 या 18 साल की उम्र होता है, तो ऑन द पॉजिटिव साइड आई हैव टोल्ड यू द प्रोफेशंस, बट नेगेटिव साइड आदमी अपने आप में हो जाता है, जिसको लोग आज की तारीख में डिप्रेशन भी कहते हैं, जो भी कह लो आप, वो डिप्रेशन कह दो, इंट्रोवर्शन कह लो, दूसरों से बात करने का मन नहीं करता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है, ये सब केतु 3rd हाउस में हो सकता है अगर आपका केतु यहाँ पर है और आपने ध्यान नहीं दिया। केतु जब 3rd हाउस में था, उसके 7 कौन से प्लैनेट्स हैं और उसके 7वें, 5वें, 9वें कौन सा प्लैनेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केतु चंद्रमा के साथ हो तो जो मैंने आपको रिजल्ट बताए वो 100% होंगे। केतु अगर सूर्य के साथ है तो फादर के साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब बच्चा छोटा है। केतु चंद्रमा के साथ है तो मदर के साथ भी हो सकते हैं, उसके साथ खुद भी हो सकती हैं। केतु शुक्र के साथ है तो अपनी वाइफ के साथ जो मैंने चीज़ें बताई है उसके साथ हो सकती है। केतु अगर बुध के साथ है तो वो मतलब आदमी को अपने आप को उलझन में रहेगा, उलझा हुआ रहेगा, उसको समझ में या तो उलझा हुआ रहेगा या बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ मैथमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं कर नहीं पाएगा, माइन्यूटनेस में जा नहीं पाएगा, तुतला के बोलेगा, जिसे कहते हैं मर्मरिंग कहते हैं, पूरा बोलना नहीं ठीक से, ऐसे इश्यूज आएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन कौन से प्लान का वो उसका काल तत्व को यूज़ करके केतु अपना रिजल्ट देगा। मगर केतु अगर 3rd हाउस में अकेला बैठा हुआ है तो जो मैंने अब इसके पहले रिजल्ट बताए थे वो आप अगर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यू विल डू वेरी वेल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 30 से 45 साल हर आदमी की ज़िंदगी में, और यहाँ पर केतु मैंने आपको जैसे बताया है कि हर 3 साल बाद एक्टिव होता है। तो इसके अंदर जब भी 33, 36, 39 और 42 साल आपके आए तब ये पीरियड ऐसा होता है तो आपको लगेगा कि यार ये छोड़ो, लोगों को छोड़ो, नौकरी छोड़ो, अलग हटो, बेकार है सब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बॉस ने आपको एक बार डांटा तो केतु तीसरा वाला कहेगा चलो नौकरी छोड़ते हैं, भाड़ में जाए, हम देखेंगे होगा कि नहीं।
अगर यहीं राहु होता तो वो कहता चलो हम बॉस के लड़ेंगे, हम बॉस को खत्म कर देते हैं। पर केतु तीसरे में होगा, क्या छोड़ो। केतु एक्टिवेट होता है 4th हाउस में 8 साल, 16, 24, 32, 40 इन साल में इंपॉर्टेंट होता है। और केतु जब चौथे घर में होता है तो ये उसको मेनली इट इज़ अबाउट उसके पास कंफर्ट्स क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अगर केतु अकेला चौथे घर में है तो मैंने देखा है, और उसका जो लॉर्ड है, उसका जो जहाँ भी घर में है उसका लॉर्ड, चाहे वो चंद्रमा ही हो, मान लीजिए चंद्रमा और वेल प्लेस्ड है, चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, ऐसे लोग लखपति करोड़पति बहुत अच्छे धन धान्य घर में पैदा होते हैं। ये चीज़ आपको आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। केतु चौथे घर में इन सालों में आपकी जो डेवलपमेंट है वो बताता है। तभी 8 साल से शुरू होता है जहाँ से हमारा मानसिक डेवलपमेंट शुरू होता है, आपकी शारीरिक डेवलपमेंट शुरू होता है, जिससे कि मानसिक डेवलपमेंट होता है। तो 8, 16, 24 में जब भी केतु चौथे साल में हो तो आदमी को अपने हेल्थ के बारे में और अपने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वही ग्रह है जिससे कि हमारा पहला नक्षत्र शुरू होता है। आप शुरुआत का जन्म जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र से होता है, जिसका मालिक केतु होता है, और हमारा अंत जो होता है वो स्कॉर्पियो में होता है, वृश्चिक राशि में होता है, जो को-लॉर्ड जिसका केतु होता है, और उसका जो सैगिटेरियस है, धनु है, वो गंडांत में है, उसका शुरू केतु से होता है। तो हमारा शुरुआत और अंत जो है जिंदगी का वो केतु है। तो केतु को चौथे घर में मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि ये आपको फिजिकल डेवलपमेंट आपकी दिखाता है कि आपके फिजिकली कितने डेवलप हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स कितने बन रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आपके हर चीज़ पूरी बॉडी की। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। केतु को चौथे हाउस में लोग देखते हैं और कहते हैं इसकी माता को कोई इशू होगा। हाँ, माता को हो सकता है इशू हो, दैट इज़ राइट, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रेडिक्शन। बट आप अपने लिए ये देखिए कि 8, 16, 24 जब भी केतु यहाँ होगा बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि केतु इज़ योर लोअर साइड, जो आपके पूरी आपका जिससे कि आप पूरा चलते हैं, संचालित होते हैं। बिना उसके तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे आपको ऊपर का हिस्सा आप क्या कर लोगे। तो ये चीज़ केतु ज़्यादा दिखाता है। इसका जो नेगेटिव यहाँ पार्ट होता है वो होता है अपने मदर के लिए। ऐसे लोगों के मदर के लाइफ में तकलीफ होती है, मदर नहीं भी होती हैं, मदर से डिटैचमेंट भी होता है, मदर के साथ भी नहीं रहते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती है। अगेन डिपेंड्स ऑन किस प्लैनेट के साथ है। मगर जो एक्टिवेशन के टाइम जो होता है 8वां, 16वां, 24वां, आप अपने हेल्थ का इन सालों में ज़रूर ध्यान रखिए, फॉर श्योर। अब एक्टिवेशन का टाइम का जब 8, 16, 24 होता है तो एक अलग मेथड होता है। हाँ, केतु को भी हम लोग रोटेट करते हैं, बट वो उस पर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मगर आप इसको जरूर देखिए कि इन सालों में आप अपना हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दशा अंतरदशा कुछ भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। और केतु जब भी इन सालों में हो, क्योंकि ये 10वें से 7वां घर है, तो इन समय में ये भी होगा जब आप 24 आदमी नौकरी शुरू करता है, और जब भी 32, 40, 48 जब भी केतु चौथे घर में होगा, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल हर्डल्स जरूर देगा। अब हर्डल्स कुछ भी हो सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है, हो सकता है आपको टेंशन भी हो। मगर आप अपने प्लीज पत्री में देखिए, और आप अगर आप 24 साल के हैं या 32 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो आप ये देखिएगा कि इन सालों में आपको, अगर केतु अकेला है तो प्रोफेशनल हर्डल्स फॉर श्योर आएंगे। तो दिस इज जस्ट आपको एक वार्निंग है कि भैया इन सालों में अपने आप को मैं फर्म रखूंगा। केतु नीड्स एन एडवाइजर, और केतु का सबसे बड़ा एडवाइजर इज एस्ट्रोलॉजी, बिलीव मी। सो ये आपको ध्यान रखना चाहिए केतु का एक्टिवेशन 4 सालों। अब हम देखते हैं केतु 5वें घर में। केतु का 5वें घर का एक्टिवेशन टाइम है 24 साल, 24-48। केतु 5वें घर में जो चीज आपको 24 साल में देता है, आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, असली स्पिरिचुअलिटी मीन्स नॉलेज की स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। आपको 5वां घर बहुत चीज़ों का होता है, मगर इसको अगर हम पूरे एक शब्द में करें तो 5वां लॉर्ड, 5वां हाउस क्रिएटिविटी का होता है। अब क्रिएटिविटी में हर चीज़ क्रिएटिविटी में आ जाती है, और रिसर्च का भी होता है। तो ये चीज़ आपको 24 साल में, अगर आप किसी फील्ड में हैं जहाँ पर रिसर्च है, क्रिएटिविटी है, स्पिरिचुअलिटी है, तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। केतु के 5वें इस साल के एक्टिवेशन में जो आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए 24 साल में, इट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। अगर आपकी शादी हुई है 24, 25, 26 या
उसके बाद तो फिर 48 आ जाता है, तो उस टाइम आपको बच्चे होने में या संतान अगर है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट इज द ओनली थिंग विच यू शुड टेक केयर विद केतु इन 5th हाउस। तो जो निर्जीव चीज के लिए तो बहुत अच्छा होता है, जीवित चीजों के लिए वो आपके कार्मिक डेट से आपको रीपे करना है, आपको जो ऋण उठाना है। क्योंकि अगर आपको ऋण अपना देखना है तो 2 ही प्लैनेट्स देखना पड़ते हैं, राहु केतु। ये 2 प्लैनेट्स को आप समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि क्या ऋण लेके आ रहे हैं और उस ऋण को कैसे चुकाना है। तो ये केतु आपको बता रहा है क्या ऋण लेके आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप देखिए, केतु छठे घर में, केतु छठे घर में एक्टिवेट होता है 17 साल की उम्र में, व्हेन योर एज इज 17 ईयर्स, आफ्टर दैट 34, आफ्टर दैट 51। केतु छठे घर में जब भी होता है तो केतु को छठे घर में डील करना, जो एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, दुश्मन, उधारी, ये सब, इनसे डील करना पड़ता है। केतु को इनसे डील करना इतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि केतु को डील करने के लिए आपके पास सब कुछ हो मगर आपके पास सर जरूर होना चाहिए, आपके पास अल्टीमेट एक्शन होना चाहिए। तो केतु यहाँ पर इज अ टाइम व्हेन यू शुड बी केयरफुल एट दीज एजेस, स्पेशली बीमारी को लेकर, स्पेशली उधारी को लेकर और कोर्ट कचहरी को लेकर। ये जो उम्र है 17 साल की, 34 साल की, 51 साल की, उसके बाद अनदर 68th ईयर, इन ईयर्स में, विच इज अगेन एक्टिवेशन ईयर भी इसी हिसाब से होते हैं, क्योंकि इन्हीं सालों में ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा आएंगे। तो केतु जब छठा घर में होता है तो इन सालों में जो आपको चेंज दिखेगा कि आप बीमारी में फंस जाएंगे, आप उधारी में फंस जाएंगे, आप कोर्ट कचहरी में फंस सकते हैं। तो इनका ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं आप फंसें मगर इसका अंदेशा जरूर होगा। तो अगर आपको पता है तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केतु इन 6th हाउस। केतु 7वें घर में जब भी होगा, जब भी केतु 7वें घर में होगा तो उसका एक्टिवेशन ईयर 10 साल है। तो 10 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, और केतु जब भी 7वें घर में होता है तो ये जो होता है आपको संकुचित बना देता है रिलेशनशिप्स को लेकर। तो केतु जब भी 7वें घर में होगा तो यहाँ पर जो आप छोटे होंगे तो इट इज नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी देयर। जब आप छोटे होंगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो, 10 साल 20 साल में आपको लगेगा आपकी कोई रिलेशनशिप होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, 30 साल में आपको फिर रिलेशनशिप। तो एक जो थीम है हर 10 साल बाद रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा। रिलेशनशिप ये जरूरी नहीं कि खाली ऑपोजिट सेक्स के साथ ही हो, रिलेशनशिप पार्टनरशिप के साथ ही हो सकती है, रिलेशनशिप दोस्त के साथ भी हो सकती है, रिलेशनशिप आपका मतलब बहुत अपने कोवर्कर्स के साथ। इन 10 20 30 साल में रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम आएगी। केतु का ये ऋण है, ये आपको चुकाना पड़ेगा। केतु 7वें घर में सदैव देता है ये। और केतु 7वें घर में आपको एक आदमियों को बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हरदम लोग कहते हैं केतु 7वें घर में बिजनेस मत करो, क्योंकि फिर आपको ये हर 10 साल बाद ये एक इशू आएगा पार्टनरशिप्स का, आपको आप दे नहीं पाओगे इतना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। 8वें घर में जब केतु होता है तो उसका एक्टिवेशन ईयर 14 साल होता है, 28 साल होता है, 42 साल होता है और 56 ईयर्स, 14, 28, 42, 56, 14 ईयर, 28 ईयर, 42, हर 14 साल ऐड करिए। और केतु 8वें घर में क्षमता रखता है आपको गूढ़ चीज़ें बताने का। केतु 8वें घर में क्षमता रखता है आपको ओवरसीज ट्रैवल कराने का। जितने भी लोग नदी में काम करते हैं, जितने भी लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, जितने भी लोग पानी के अंदर जाकर वो जो शिप्स चलती है ना, तो उसके नीचे पानी में जाकर शिप को रिपेयर करते हैं, जितने भी ऐसे काम होते हैं जो कि नदी से होते हैं और छोटे तरीके के होते हैं, मेरीन इंजीनियरिंग एक एग्जाम्पल है, वो सब केमिकल का जितना भी काम होता है, केमिकल से रिलेटेड जितना काम, ये सब 8वां घर का होता है। ये केतु गवर्न करता है। केतु 8वें घर का घर स्पिरिचुअलिटी को भी देता है। हम यहाँ पर मैंने हरदम देखा कि केतु जब भी 8वें घर में होगा आदमी को स्पिरिचुअल इंटरेस्ट जरूर होगा, या तो वो एस्ट्रोलॉजी, वेद, उपनिषद उनमें रुचि रखेगा या वो खुद पढ़ेगा। उस पर डिपेंड करता है कि उसका मरकुरी स्ट्रांग है या गुरु स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है। तो मगर केतु 8वें घर में आपको रुचि जरूर देगा इस चीज़ का। और ये चीज़ आपके अगर केतु ज़्यादा स्ट्रांग है 14, 28वें, 42वें, 56 में जरूर देता है। और मैंने देखा जिनका केतु 8वें घर का होता है 42 साल की उम्र में उनको एक अच्छा खासा रिलीजन की तरफ बहुत ही ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है। तो केतु 8वें घर में दिस इज द एक्टिवेशन टाइम में ये देता है।
ऑन द नेगेटिव साइड केतु 8वें घर में, अगर आपका चंद्रमा वीक है हॉरोस्कोप में, इट कैन ऑल्सो गिव यू कि ये दुनिया बेकार है, जिंदगी बेकार है, हम चलो भाग चलते हैं, कैन इवन गिव यू सुसाइडल टेंडेंसीज। तो ये केतु 8वें घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 28, 42 अगर आपका चंद्रमा और लग्न भी कमजोर हैं तो आपके अंदर ना तो मनोबल है, ना तो आपके अंदर वैसा अपना खुद का बल है अपने आप को। तो केतु 8वें घर के कहते हैं दुनिया ही बेकार है। तो ये आपको इस चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वाई आई एम गिविंग दिस वीडियो एंड एक्टिवेशन विद बहुत रिसर्च करिए जिससे कि आपको गाइड करे। एस्ट्रोलॉजी इज फॉर गाइडिंग यू, इट इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, इट इज नॉट फॉर अदर, इट्स फॉर गाइडिंग यू। केतु हम 9वें घर में लेते हैं। केतु 9वें घर में एक्टिवेशन 27वें साल में होता है, 54 ईयर्स होता है। केतु 9वां घर का इज डायमंड, 9वां घर का केतु इज डायमंड। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट केतु की 9वें घर में। आदमी अपने साथ बहुत कुछ लेके आ रहा है, अपने साथ फॉर्च्यून लेके आ रहा है। केतु 9वें घर के लोग फॉर्च्यूनेट होते हैं 27वें साल में। दे विल, मतलब उनका 9वें घर का केतु आप देखिएगा जिसका भी होगा, ये तो लाल किताब का भी सूत्र है, कि 9वें घर का केतु आपको 27वें 28वें साल में आपको राइज जरूर दिलाएगा और म्योट्रिकल राइज देगा। भाग्य में उदय जरूर कराता है, क्योंकि आपको भाग्य आप खुद नहीं लेके आए, आपको डेस्टिनी हेल्प करे, आपके पिछले जन्म के कर्म आपको हेल्प कर रहे हैं। जो लोग बहुत बड़े बड़े चाहे कितने भी कर्म इस टाइम गंदे कर रहे हो मगर अरबपति खरबपति बनते हैं, उनका आप देखिएगा 9वें घर में केतु है, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, उनका उनको मिल रहा है, उसका मिलता है। तो केतु 9वें घर में मिलता है। और केतु 9वें घर में दूसरी तरफ अगर आपका गुरु शुक्र से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है। शनि तो कर्म कराता ही है, तो आपको बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर भी बना सकता है, स्पिरिचुअल लीडर भी बना सकता है, मठाधीश बना सकता है। आपको इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज्ञान देता है। तो केतु 9वां घर का बहुत था। और 27वें साल में इसका टर्निंग पॉइंट होता है। जिनका केतु, अगर आप 27 साल के हैं, 27-28 साल के हैं और केतु अकेला 9वें घर में बैठा, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कैसी लाइफ है आपकी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड यू विल सी, जो दो चीजें मैंने बताई इसमें आइदर और कुछ ना कुछ हो रहा हो, चाहे आप कोई भी स्ट्रेट आउट ऑफ सोसाइटी में हो। तो केतु 9th हाउस इज वेरी गुड। केतु 10th हाउस, केतु 10th हाउस का एक्टिवेशन ईयर अगेन इज एट द एज ऑफ 24। और केतु 10th हाउस में आपको, जब भी 10th हाउस में होगा, केतु को काम करना नहीं चाहता। केतु 10th हाउस में बोलेगा कि मैं काम करने का मतलब, आप गलत मत समझिए। केतु 10th हाउस वाला अकेला होगा, वो कहेगा मैं नौकरी नहीं करूँ, वो सर्विस नहीं करता, यूजुअली बिजनेस करता या कोई ऐसी नौकरी करता है जहाँ की वो मालिक है, स्वयं डिसाइड करता है कब आना है, कब जाना है, क्या करना है। मालिक कहीं और बैठे हैं, मल्टीनेशनल में है, कोई बहुत बड़ा मालिक, आजकल तो कंपनी के अंदर भी कंपनियां बन गई हैं, अपना खुद का अपना है, उसके ऊपर कोई वो नहीं। केतु 10वें घर का कहेगा हमको अपने ऊपर कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरे पर कर्म करने के लिए ठोपे ना कि मेरे को ये कर्म करना। केतु 10वें घर में ये नहीं कि आपको ऊपर नहीं पहुंचाता। केतु 10वें घर का आदमी, केतु जो है वो फ्लैग है, झंडा है। तो जिसका केतु 10वें घर में और उसका शनि भी वेल प्लेस्ड है, तो वो आदमी ऐसी ऊंचाइयों तक जाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर एरीज लग्न है किसी की, केतु 10वें घर में है और शनि एग्जॉल्टेड है, वो आदमी ऐसा, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि मतलब ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। और ये 24, 48 साल जो होता है, 100% एग्जाम्पल दिया मैंने। एरूस केतु अकेला है और शनि एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो ये केतु 10वें घर को आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, इसको क्या है। केतु वाले 10वें घर वाले भी धर्म कर्म अच्छा करते हैं, क्योंकि केतु हरदम देने में बिलीव करता है, इट गिव्स, इट्स अ गिवर। केतु 10वें घर में देता है, लोगों को देता है, कर्म देगा, काम देगा, धर्म देगा, किसी तरीके से भी देता है। जो मेरे जहन में आ रहा, लोग, कुछ लोग अपने पति देख रहे होंगे केतु अकेले 10वें घर में है और हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, मगर केतु जब भी 10वें घर में हो तो आपको कर्म जरूर करना है, क्योंकि 10वें घर का स्वयं का मालिक शनि होता है और बिना शनि के तो कुछ हो ही नहीं सकता। शनि कहता है कर्म करो, तो एक तो आपका कर्म करना है, तो आपने कर्म अगर करे हैं, 24 साल की उम्र में शनि आपके पत्री में अच्छा है, क्योंकि प्लैनेट्स कर्म कराएंगे। तो अगर आपने कर्म करा तो वो केतु रिजल्ट देगा। अगर आपका शनि नीच का है या कहीं गलत, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं बैठा है, आपने कर्म ही नहीं करा, तो आप कहेंगे मेरा तो केतु 10वें घर में एक्टिवेट हुआ नहीं, मैं तो फ्लैग बना ही नहीं। तो वो जो झंडे की बात तभी मैं कर रहा हूँ जबकि दूसरे आपके सपोर्ट करेंगे, नहीं तो केतु 24वें घर में आपको कुछ नहीं देगा। सो ये, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए आपको, ये शुरू से। बट केतु 10वें घर का आदमी नौकरी करने में, ज़्यादातर लोग ऐसे लोग
नौकरी कर नहीं पाते हैं बहुत, और या ऐसी नौकरी करते हैं जो कि अपना स्वयं मालिक होते हैं। ये ज़रूरी होता है, ये मैंने देखा। केतु 11वें घर में होगा। केतु 11वें घर में इसका एक्टिवेशन टाइम भी करीब करीब 36 के करीब करीब होता है। और केतु 11वें घर में आपको ऐसे समय में आपको मतलब अगर आप कार्य कर रहे हो, केतु 11वें घर में है, आपको धन जरूर देगा। मगर शनि आपका हरदम अच्छा होना चाहिए। केतु 10वें, केतु 11वें में, शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी अब मैं कहता हूँ गुरु अच्छा ना हो, बाकी राहु तो चौथे घर में होगा, शनि अच्छा होना ज़रूरी है। शनि आपका वर्गोत्तम हो, अपने घर में हो, अपना सब शनि का ज़रूर अच्छा होना। आपको केतु 11वें घर में इस टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, पैसे की लाभ कराता है। केतु 11वें घर में आपके बड़े भाई के लिए इतना अच्छा नहीं हो। केतु 12वें घर में हो तो उसका एक्टिवेशन टाइम 45 ईयर्स होता है। और केतु जब भी 12वें घर में होता है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, आपको धार्मिक कार्यों की तरफ ले जाता है, धर्म कर्म की तरफ 100% ले जाएगा। इसमें कोई मतलब मेरे को कोई मतलब डाउट ही नहीं होता है। केतु 12वें घर में अगर पड़ा हुआ अकेला किसी और प्लैनेट के साथ हो तो थोड़ा सा उसमें समावेश में चेंज होएगा। मगर केतु 12वें घर में आदमी की आंतरिक इच्छा हरदम ये रहती कि मैं कुछ करूं, और वो 45 साल में आकर चाहे जितना अचीव करेगा उसमें से भी कुछ करेगा। अगर एक पंडित है वो 100 रुपये कमाएगा तो 10 रुपये का खाना दे देगा, वो ज़्यादा अच्छा, उसने 10% दे दिया। करोड़पति है, उसने 1000 रुपये दे दिया तो इसने तो बहुत 0.0001% दिया। इस तरह से आप देखिए। और जो मैं पत्रियाँ बता रहा हूँ तो मैं लखपति करोड़पति के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, उनकी बता रहा हूँ जो हमारे आम लोग हैं, जो कोई 50, 60, 70 हज़ार रुपये का आम आदमी काम कर रहा है, उसके भी आदमी के भी केतु अगर 12वें घर में होगा तो उसको देने की क्षमता रहेगी। और विद दिस कैविएट कि जब मैं हॉरोस्कोप को डिस्कस करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत उछाल आ जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 60,000 कमा रहे हैं तो आप 60 लाख कमाने लगेंगे। उसका एक परसेंटेज आपको इंक्रीज होगा। हम मिडिल क्लास और अपना अपर मिडिल क्लास उसको ज़्यादा मैं लेकर अपने रिजल्ट्स बताता हूँ। 45 ईयर्स में मैंने एक्टिवेशन बोला 12th हाउस का। तो जब मैंने बोला 45 ईयर्स एक्टिवेशन, और लोग कहते हैं एकदम से केतु 12th हाउस में, लोग कहते हैं कि अब ये मेरा मोक्ष हो गया। ये मोक्ष का नहीं है, मोक्ष नहीं होता। ये इट इज जस्ट अ रुझान कि आप चीज़ें जो हमारे बियॉन्ड है उसको देखना शुरू कर देते हैं। आप सेवा, साधना, सत्कर्म, ये तीनों चीज़ें करना शुरू कर देंगे और इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि मैंने हरदम बताया केतु इज ऑलवेज योर पास्ट लाइफ। आप अपने पिछले जन्म से क्या लेके आ रहे हैं। तो केतु अगर 12वें घर में है तो ये नहीं कि आपको एकदम से कोई मोक्ष मिल जाएगा और आपके पास, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, आपको जो ये लोग कहते हैं केतु 12वें घर में मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारे पत्री में कुछ नहीं कर, तुम, ऐसा नहीं है। केतु 12वें घर में आपको एक रुझान देगा सेवा, साधना, सधर्म, अच्छे कर्म करने के, और एक आपको उस पाथ में ले जाएगा। दैट्स अबाउट ऑल। ये नहीं कि आपको संन्यास दे देगा, और ये भी नहीं कि आपको, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखा जिनके केतु 12वें घर में, उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया 45 ईयर्स में, तो उनका एक रुझान हो गया। चाहे आप हरे कृष्णा माला 16 माला करने लगे, कुछ कर, तो एक रुझान कि कुछ लोग खाना बांटना शुरू करते, अच्छे एक रुझान शुरू हो जाता है 45 साल। बहुत चीज़ें होना चाहिए मोक्ष मिलने के लिए। बहुत लंबा टॉपिक है मोक्ष का, जिसमें कि एक घर नहीं 3-4 घर साथ मिल के आपको मोक्ष दिलाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मोक्ष मेरे को कब मिलेगी। बहुत लोग जो इंटरनेशनली बहुत लोग पूछते हैं, जो कि USA, दुबई, कनाडा, कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। तो अगर आपको मोक्ष, स्पिरिचुअल जर्नी, या क्या कहते हैं मोक्ष, कैसे शुरू होगी, कौन से प्लैनेट्स है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आप मोक्ष के बारे में किस तरह अपने हॉरोस्कोप में लेके जाना चाहते हैं, तो उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।